सो हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्टडी टिप्स चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 12 के सब्जेक्ट हिंदी के 2024 के यूपी बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम लेखक के परिचय के बारे में बात करेंगे, कवि के परिचय के बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट परिचय होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, और निबंध इम्पोर्टेंट निबंध को करवाएंगे, और कहानी इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सा निबंध आने वाला है। इसमें से 20 नंबर आपको पक्का यहाँ से मिल जाएंगे इस वीडियो से। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से परिचय और कौन कौन से कवि के परिचय है, निबंध है और कहानी। तो हमारे पहले लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनका जीवन परिचय कई बार एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस साल तो लगभग पक्का है अथवा करके इसमें से आएगा। इन चारों में से अगर एक याद करके जाएंगे, जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम जी का, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, इन लोगों का तो पक्का है। इनमें से अगर चार याद करके जाएंगे तो दो दो तो मिल ही जाएगा, और अथवा करके इनमें से दो तो पक्का मिल जाएंगे, और कई भी ऐसे आते हैं जो बाहर से भी आ जाते हैं। तो आप इन चारों को याद करके जाएंगे तो एक ना एक तो आपको, जैसे एक ही लिखना पड़ता है, तो आप एक ना एक तो लिख ही देंगे। और अब बात करते हैं दूसरे कवि के बारे में। अब कवि का जीवन परिचय, कौन कौन से कवि के जीवन परिचय ज्यादा आए हैं और कौन कौन से अब इस बार आने के चांस हो 2024 यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो हम दूसरा बात करेंगे कवि के जीवन के परिचय बारे में। तो पहला हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, और महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इन चारों में से इन दोनों, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी का, इन दोनों का तो पक्का है, एक ना एक तो आ ही जाएगा। और सुमित्रा नंदन पंत का कभी कभी तो आ जाता है लगातार यूपी बोर्ड एग्जाम में। और रामधारी सिंह दिनकर, इनका तो पक्का इस बार आएगा, अथवा करके इसमें आ जाएगा। और आप याद करके जाइएगा इन चारों का, तो इन चारों में से एक पक्का याद करके जाएगा। तो लेखक में ये वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इन चारों का याद करके जाना है। और आपको जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर जी का याद करके जाना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 नंबर यहाँ से हम ले आएंगे, और 5 नंबर यहाँ से, 10 नंबर का हो गया। आप 10 नंबर का और करवाने वाले हैं, जिसमें हम निबंध और कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें से ज्यादा बार जो पूछा गया है, कहानी और निबंध में ज्यादा बार जिनका पूछा गया है, उन्हीं के बारे में हम बताएंगे। तो स्टूडेंट, विद्या क्वेश्चन बैंक में आप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में लगातार आया हुआ है, लगातार ये जीवन परिचय आया हुआ है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिखा दे, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार आया हुआ है। और तो स्टूडेंट, यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी देख सकते हैं कि 2014, 15, 16, 17, 19 में, 20 में आया हुआ है, 21 और 22 में लगातार आया हुआ है। तो इस बार यूपी बोर्ड के 2024 एग्जाम बोर्ड में पक्का ही आ जाएगा। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का देख ले तो 21 में और 22 में और 23 में लगातार आया हुआ है। तो इस बार तो अथवा करके इन दोनों का भी आ सकता है। तो आप याद करके जाएंगे तो पक्का है, यहाँ से भी 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और कवि के जीवन परिचय के बारे में बता दें तो जयशंकर प्रसाद जी का हमने बताया है, तो 2014 और 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में लगातार आया हुआ है। तो इस बार भी यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा। और हमने बताया है कि सुमित्रा नंदन पंत, तो सुमित्रा नंदन पंत 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार आया हुआ है। तो देख सकते हैं लगातार आया हुआ, तो यहाँ पर भी इस बार भी तो पक्का ही आ जाएगा। और यहाँ पर महादेवी वर्मा का भी देख सकते हैं आप। महादेवी वर्मा का 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार आया हुआ है। यहाँ पर 1-2 साल का गैप हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक देख सकते हैं कि 21, 22, 23 लगातार आया हुआ है। तो आप, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो यूपी बोर्ड वालों का कोई पता नहीं होता, वो अथवा करके भी लगा देते हैं। और अथवा करके लगाएंगे तो इसमें से, इन चार में से हमने जो चार बताया है, इन चार में से तो पक्का है, एक ना एक तो आ ही जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का बात करें तो 2014 और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 लगातार आया है। तो 2022 में ये आया था, 23 में नहीं आया था, तो हो सकता है 2024 में आ जाए। बोर्ड वालों का कोई ये कहना नहीं है कि हो सकता है एक साल बाद, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि
2019 में आया, 21 में नहीं, 22 में आया। तो यहाँ पे 2022 में आया है, तो 23 में नहीं आया, तो 24 में हो सकता है आ जाए। तो अगर आप याद करके जाएंगे तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे और फिर उसके बाद में कि हमने यहाँ पर बता दिया है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं, तो यहाँ पर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए यहाँ पर। और तो चलिए है, देखते हैं अगले वीडियो में कौन सा वीडियो आपके टॉपिक के लिए लायक होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।